हो गया? देख आता नीचे सिर्फ ये देखना कि वहां पर बंद नहीं हुआ, ठीक है? आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। कितना लेसन है ये? 5.1 लेसन है 5.1 एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में सबको बनाना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब a प्लस आई बी था क्या बताओ? तो देखोगे तो z बराबर कॉम्प्लेक्स को लिखते थे x प्लस आई वाई, या बुक में जब लिखता था तो होता है a प्लस आई बी। तो इसी के फॉर्म में हमें बनाना है इसको, ठीक है? तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं तो 5i इंटू में है -3/5i। इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i माइनस आ जाएगा बाहर में, ठीक है? और क्या बन जाएगा? इंटू 3/5i। क्या कुछ कटने वाला है? तो ये 5 से 5 कटेगा और कुछ कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा -3i स्क्वायर। बताओ आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो बताओ माइनस माइनस +3। अब +3 तो आ गया तो हम बोलेंगे ये आ गया रियल पार्ट, क्योंकि इसके पास i के साथ में कोई नहीं है। जब नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो लिखना पड़ेगा इसी को कि 3 + i इंटू 0। क्या लिखना पड़ेगा? i इंटू 0। तो यही हो गया हमारा पहला आंसर। कि फर्स्ट आंसर कितना हो गया? 3 + i इंटू 0। क्योंकि जहां पर अगर i है तो लिखो और नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि i वहां पर ऐसे भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पहला। सेकेंड अगर क्वेश्चन देखोगे तो i के पावर 9 है, बताए थे। याद करो पावर ऑफ i में अगर 1 है, i के पावर 2 है, i के पावर 3 है और i के पावर 4 है, तो इसका वैल्यू i रहेगा, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -i और इसका वैल्यू +1। अब इतना ही नहीं, इसको बताए थे कि 4 से डिवाइड लगने से अगर एक ज्यादा है यानी रिमाइंडर 1 बचे कितना में? जब 4 से डिवाइड करे और एक रिमाइंडर बचेगा तो 1 के जैसा। और अगर हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 बच रहा है तो -1। और अगर हम डिवाइड करें 4 से और रिमाइंडर 3 बच जाए तो -i। और अगर डिवाइड करें अब 4 इनसे पूरा कट जाए तो वैल्यू कितना? 1। तो बताइए 9 है, i के पावर कितना दिख रहा है? 9। अब जब ये 9 है तो बताओ i के पावर 9 और प्लस i के पावर 19, दोनों को इतना देखो से कि 4 से डिवाइड लगने से कितना रिमाइंडर बच रहा है? बताओ 9 में 4 से भागा दो, कितना बचने वाला है? 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 वाला लिखो। तो 1 वाला इतना मत लिखो, डायरेक्ट i लिखो, ठीक है? डायरेक्ट कितना लिखना है? i। अब बता i के पावर 19 है तो दो इसको भागा कितना से? 4 से। 4 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर बचता है? 3 बचेगा। अब 3 बचेगा तो 3 वाला लिखो और 3 वाला कितना था? माइनस में i। तो हम इसको लिख सकते हैं कि तो प्लस है और यहाँ पर लिखना पड़ेगा -i। अब बताओ वैल्यू, ठीक है? कि यहाँ से i और -i ओवरऑल कितना? 0। तो 0 आ गया तो 0 को लिख सकते हो 0 + 0i। क्या लिख सकते हैं? 0 + 0i। यानी हम इस क्वेश्चन को भी a + b i b के रूप में लिख दिए। अगला क्वेश्चन के अनुसार अगर चलते हैं किस पर? क्वेश्चन नंबर i के पावर -39। कितना लिखा गया? -39। पहले एक काम करते हैं, माइनस जैसे ही पावर में लगता है ना a के पावर -m तो ये आ जाता है 1/a के पावर m। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा i के पावर जो था तो 1/i के पावर 39 इतना आ जाएगा। कैसे? पावर माइनस है तो क्या आ जाएगा? बटा में। तो यहाँ पर माइनस था, हम इसे बटा में कर दिए और ये आ गया। अब बताओ यहाँ पर ये i का वैल्यू कितना है? -39 है।
4 से भाग लगने से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा कि 1 ज्यादा? 3 ज्यादा। 3 ज्यादा तो इसको I3 लिख सकते हैं, ठीक है। और I3 जो होता है ना वो -I होता है। कितना होता है? -I। अब क्या करो कि इसे I से रैशनलाइज कर दो। कितना से कर दो? I से रैशनलाइज कर दो। तो ऊपर में कितना बचने वाला है? तो ऊपर में बचेगा I, ठीक है। और नीचे तो माइनस पहले से है और यहाँ से अब बचेगा कितना? I²। कोई दिक्कत? अब जब देखोगे तो I रहेगा और नीचे -1 और ये -1। कैसे? ये वाला माइनस हो रहा था और ये I² का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी I/1, तो कितना जाता? I। कोई दिक्कत? क्या इसमें रियल पार्ट है? नहीं, तो लिखना पड़ेगा 0 + I आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितने का था? 3 का था। 5.1 का एक का क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन के अनुसार देखो, इसको बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो इसको से इसमें, कितना आ जाएगा? करो 7 3 जा 21, फिर से करो +21 I आ गया ना, प्लस 7I + 7I²। कोई दिक्कत? बताओ 21 रहेगा, ये भी I में और ये वाला भी I में, तो 27 और 21 कितना होगा? 28 I। और ये तुम्हारा बताओ 7 रहेगा लेकिन कितना आ जाएगा? -1, तो आ जाएगा 21 + 28I और -7। अब तुम ही बताओ 21 में से 7 घटने के बाद 14 और +28I, और ये आंसर कितने का हो गया? 4 का। कोई दिक्कत? मैंने सिंपल क्या करना था, मैं डिस्ट्रीब्यूशन करके और सो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर, डिस्ट्रीब्यूशन करो फिर प्लस कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी एक बात बता देते हैं, अगर तुम मोबाइल से पढ़ रहे हो ना, तो यही तुम्हारा काम देने वाला है। तुम्हारा जो शॉर्ट वीडियो है ना वो या फिर इंस्टाग्राम सब काम नहीं देगा। तो पढ़ते समय अगर मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत बुरा आदत है और ये आज नहीं हमेशा ये तुमको कभी छूटेगा ही, क्योंकि कहा गया आदमी का नेचर और होता है क्या, सिग्नेचर, वो कभी भी नहीं बदलता है। तो रीजन बस वही है, ठीक है। अभी कुछ यूज करो मत करो, बाद में कर सके, तुम्हारे पास टाइम बहुत मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ, कितना आ जाएगा? 1 - I माइनस माइनस +1 और -6I। बताओ -1 + 1 कट गया, 0 आ गया, -1 और -6 -7I आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसको भी क्या करना है? 1/5 + I 2/5 -4 बटा कुछ नहीं तो 1 और -I 5/2। क्या करो, इसको एक जगह रखो, 1/5 और -4/1 प्लस इसको एक जगह रखो, I कितना हो गया? 2/5 और -I 5/2। एलसीएम लो इन दोनों को, कितना आएगा? 5 आएगा, 1 और माइनस जाएगा 20 और प्लस यहाँ पर लेते हैं तो 10 और यहाँ I तो रहेगा 4 और -25। तो तुम ही बताओ, एक में से 20 जगह माइनस में 19/5 और प्लस कि माइनस, तो बड़ा में चिन्ह दिख रहा है कि माइनस में है, 25 में से 4 गया तो 21I। सॉरी 21I कहाँ? ऊपर और नीचे में 10। यही आपका हो गया आंसर। तो करना कुछ था एक्स्ट्रा, बताओ, सिर्फ इसमें प्लस और माइनस करना था। अगला क्वेश्चन के अनुसार चलो, क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी यही करो, इसको भी यही करना है, अलग अलग कर दो। तो 1/3 7I/3 +4 I/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 और -I। सब रियल पार्ट को एक तरफ कर दे रहे हैं आप, +4/3। इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, यहाँ से I/3 -I।
देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम लो अलग अलग, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 1 + 12 और +4। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 7 + 1 माने 7i, फिर i और -3i। देखो ऐड करो, 16 रे 17/3 प्लस 7 और 1 8 में से 3 गया तो 5i/3। ये हो गया आंसर। कितने का? 7 का। क्या भारी है? नहीं ना, बनाए नहीं तो तुम लोग गलती है, क्योंकि तुम लोग बनाना चाहता ही नहीं, सोचता है क्या फायदा है बनाने से। नहीं होमवर्क थोड़ा जाता है, इससे होमवर्क मिलता है। ठीक है, ये तो तुमको जैसे कोई सरकार है बीएड का रिजल्ट नहीं दिया है, ठीक है अभी तक, तो कहा गया ना बीएड इस बार, अभी कुछ दिन पहले बता रहा हूँ, बीएड रिजल्ट नहीं दिया तो सीटें एक आता स्टेट एसटीईटी, इसका लोग फॉर्म भर रहे थे, तो कहीं कहीं 21-23 का सेशन का बीएड का रिजल्ट आ गया 23 का, और कहीं कहीं रिजल्ट नहीं है, जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी रिजल्ट नहीं दिया, तो गलती है स्टूडेंट का कि यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी का है ना। अब कहीं वाला पटना वाला मान लो कि दे दिया, तो वो क्या किया, उसका बच्चा तो इसका फॉर्म भर लिया, ठीक है, और इसका बच्चा भरेगा मतलब यूनिवर्सिटी का नहीं, क्योंकि उसका तो चूल्हा हो ही रहा है, उसका चूल्हा जल रहा है, लेकिन क्या उसके जो बच्चे पढ़ते उसका जल रहा था, वो किसको सूझता है। यहाँ तक कि गुहार लगाया गया कि जब बताओ, ये है स्टेट गवर्नमेंट का और एक होता है सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इसने अपेयरिंग वाले को अलाउ कर दिया कि नहीं तुम फॉर्म भर सकते हो, ये कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट कहता मैं अपेयरिंग वाला को नहीं अलाउ करेंगे। सोचो ये ऐसा घटिया है। और जब कहा गया सरकार को ना कि जरा सा ये इसको दीजिए, हम लोग को भी कोई चांस दिया जाए, तो क्या अपना प्रचार भेजता है कि तेजस्वी यादव ने ये कर दिया, उन्हीं का ऑफिस का एक नंबर आया था, ठीक, उसी पर लोग देखा, हम उसको पर देखे थे, तो क्या है कि इसका वीडियो आ रहा है, 2-3 गो वीडियो कि बस देखो वीडियो और 10 लाख नौकरी देगा, तो लिखा भी बिना फॉर्म भर ले नौकरी मिल जाएगा का। बताओ ये सिचुएशन था, जैसे तुम कर रहे हो कि होमवर्क देवे ना किए, तो बिना तुम पढ़ ले, बिना देख ले, और क्या तो ये सब तो तुम्हारा कुछ है, सब तो बन ही जाता है। जिसको कहते हैं ना कि जिंदगी खराब हो जाए ना, वो इतना सुनी तुम बात कर रही हो, छोटा सा छोटा तुम्हारा भाव बनता है ना, कितना देर के लिए होता है, कितना बड़ा होता है स्टार्टिंग में, छोड़ो। उसके बाद एक रोड था, तो वही बताते हैं, ये रोड पूरा चलना चालू रोड था, चालू रोड, जरा सा भी इसमें गैप नहीं था। गांव में बाढ़ आने लगी ना, और रोड था ऊंचा, क्या किया, थोड़ा सा खाली ये वाला के ऊपर से खाली इतना सा, ज्यादा नहीं, लगभग इतना किया होगा गड्ढा कि ताकि उतना से पानी निकल जाएगा। पता है देखते देखते लगभग 2 से 3 घंटा होते होते ये रोड इतना चौड़ा और वो पूरा गड्ढा कर दिया, पूरा रोड तोड़ दिया। सोच सकते हो कितना किया था, ना छोटा। अगर आज तुमको ये आदत नहीं बढ़ता बनाने के लिए होमवर्क, क्या लगा तुमको जब पूरा होमवर्क दिया जाएगा तो तुम बना लोगे? बोलो। बोल रही है कि इतना छोटा सा के लिए इतना लेक्चर, तुम्हें एग्जाम्पल लेकर सिखा रहे कि एग्जाम्पल सोचो, अरे छोटा सा नहीं मानो, ये बड़ा हो जाता है। अब बोलो, अब कुछ उपाय है? हाँ, रोड जैसा, रोड से भी खतरनाक तुम लोग, हाँ राइट, बोलो कि नहीं? रोड तो एक बार टूटा, लेकिन तुम लोगों को पता है कि 10th खराब, अब 11th पर भी वो सही लेके चल रहे हो। बोलो, अभी देख रहे हो? चलो खैर, इसको बनाओ खुद से। चलो बना के दिखाओ। जल्दी बना के दिखाओ। कितना आएगा? 1 + 1 - i के पावर 4। अगर तुमको a - b के होल के पावर 4 नहीं पता, मान लो नहीं पता, तो इसको 2 भाग में तोड़ देना।
क्या लिख सकते हो इसको 1 माइनस आई का स्क्वायर और 1 माइनस आई का स्क्वायर बोलो लिख सकते हो ना। और आप तो ब्रेक कर सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो इसको आप ब्रेक कर दो बाबू। तो बताओ, तुम ही बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। अब इसको रखो यहाँ पर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये भी वही बात a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। देखिए अब सोचो 1 का स्क्वायर तो 1, आई माइनस में 2i और इसका वैल्यू -1, तो दिक्कत है ना। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2i और -1, क्या ये कट जाएगा? क्या ये कट जाएगा? तो बचा माइनस 2i और बचा माइनस 2i। बताओ माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 i स्क्वायर, यानी बच गया कितना? माइनस में 4। कोई दिक्कत? क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, तो -4। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं -4 प्लस i0। कोई दिक्कत? ऐसे भी कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर कितना 9 पर। अब ये a प्लस बी के होल क्यूब पर है, ये तो फॉर्मूला जानता होगा। तो a प्लस बी क्यूब का होल क्यूब पर चले तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल क्यूब। बताओ यहाँ पर a क्यूब यानी 1/3 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ठीक है। जैसे से कहा लेते चलेगा। बताओ 1/3 के पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 और 1/9 और इंटू 3i प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1/3 और 3 3 जा 9i स्क्वायर और प्लस 3 का क्यूब कितना होता है? 27 i का क्यूब। देखो कुछ काटने वाला होगा काट देना, 3 3 9 से 9 कट गया। 1/27 यहाँ से बचेगा i, यहाँ से बचेगा -9 क्यों? i स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? -1 आगे आ जाएगा और यहाँ से बचेगा -27। बताओ ये दोनों तो एक जगह आ जाएगा 1/27 -9, ठीक है। और प्लस 27 माइनस में और 1 प्लस में तो कितना हो जाएगा? तो माइनस में दिखेगा 26। क्या इसको कैलकुलेट कर लोगे? तो करने के बाद जो आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 10 की। ये भी है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। तो फॉर्मूला a क्यूब माइनस के प्लस, देखो यहाँ पर ध्यान देना, अगर तुमको यहाँ पर कहे माइनस कॉमन लो तो 2 प्लस 1/3i, आई टोटल का क्या हो जाएगा? पावर में -3। कोई दिक्कत? आप जब करते हो ना तो माइनस आ जाएगा बाहर, क्यों? माइनस के पावर इवन रहता है तो प्लस और माइनस रहता है तो माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। और 2 प्लस 1/3i का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। तो माइनस छोड़ देंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। यहां देखोगे -8 कट जाएगा, 4i प्लस 3 इंटू 2 i स्क्वायर बटा 9
कटेगा 3 बार में, और प्लस 1/27 और माइनस, क्योंकि i के पावर कितना है 3, तो आ जाएगा माइनस बाहर 8 + 4i, यहाँ से माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर -2 और -27 i/27, ये वाला इसके साथ, तो बताओ माइनस बाहर रहेगा 8 - 2 + 4i और -1/27, माइनस बाहर रख दो 6, 27 LCM, 27 चौक कितना 108 माइनस i, तो आएगा -6 + 107 i/27, जिसको लिख सकते हैं -6 - 127/7। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? देखो तो हो गया क्या? सर यहाँ पे प्लस का है कर दिया सर, क्योंकि दोनों में माइनस था, जब माइनस कॉमन लेंगे, देखना टाइम दिखेगा, टाइम को कौन कर दो, टाइम पे लिखा हुआ हाँ, कितना 8 मिनट 36 हो जाएगा, बढ़िया। हाँ, इसलिए माइनस लिए ना, कि माइनस जब दोनों में से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस। अब प्लस वाला फॉर्मूला पर चलेगा, किस पे चलेगा, तो a + b का होल, और माइनस वाला कर दे तो माइनस वगैरह तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर a वाला भी माइनस में, कभी इसका फॉर्मूला था क्या -a और -b का होल, क्यों नहीं ना था, तो इसलिए उस पर नहीं जाएगा, कॉमन लेना पड़ेगा। बात समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज। बताए थे कि अगर इनवर्स निकालना है तो डायरेक्ट आपको करना है z/z², ये ना था, z/ कितना था z², और z² निकालना है, बस इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है, और कुछ। तो जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो जब ये कंजुगेट निकाल देना है, तो z और +3i हो जाता, और इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर कितना 9, तो आंसर 4 + 3i/25, यानी आ जाता 4/25 और 3/25i। ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है? सर 4 + 3 है, कैसा आ गया? ये z क्या बोलते हैं, कंजुगेट निकालना। अगर ये आपका z दिया है 4 + 3i, तो इसका कंजुगेट निश्चित तौर पे 4 - 3i होगा, जो उल्टा होता है, और जो उल्टा होता है तो जब माइनस था तो यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है, इसका स्क्वायर कर दिया नीचे से। किसे? हाँ, नीचे क्या करना है, इसका स्क्वायर। बताए थे कि मॉडुलस z जो होता है तो रूट में होता है x² + y², लेकिन अगर z² चाहिए तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म, तो x² + y²। अच्छा एक बात बता, z² होता था कि नहीं होता था? हाँ, सिर्फ z होता था, हमको भी लगता है सिर्फ क्या होता था, z। चेक कर लो कैसे, z × z⁻, नहीं जी z² होता था, क्या होता था, z², क्या होता था, z²। ठीक है, तो इसलिए ये सही है, z² होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, फिर z होता तो रूट में जाता, स्क्वायर निकाला तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म, तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, देख लिया। अगला देखो, इसका भी वही निकालना है, तो सिंपल क्या करना है, z इनवर्स बराबर प्लस है तो माइनस दे दो, और इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, तो बोलो √5 - 3i, अब 5 + 9, तो आ जाता √5/14 - 3/14। ठीक है, ये हो जाता। आगे देखो, अगले क्वेश्चन में चलते हो, तो -i, तो -i को 0 - i लिख सकते हैं, तो z बार करना है तो +i हो जाएगा,
प्लस आई, क्योंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 आएगा तो सिंपल कितना आई। कोई दिक्कत? ऐसे भी जानते हैं उसका कंजुगेट लिखना है तो कितना हो जाएगा माइनस का प्लस। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो और इसके रूप में रखो a प्लस आई बी, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले इसको ब्रेक करो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको क्या क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। माइनस है अंदर भेज दो, -√3 और माइनस माइनस √2। बताओ ये तो कट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आई का आई स्क्वायर और कितना 5, नीचे √2 आया और √2 आए 2√2 आए। आई से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, क्योंकि नीचे में आई नहीं चाहिए। सब क्या करेंगे स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 इसका स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस नीचे में 2√2, नीचे बताओ ऊपर में बच गया आई, और आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, ऊपर 14 2√2 और माइनस में, और कितना बचता आई। बताओ कटेगा क्या 7 √2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, -7 आई बटा √2 था, √2 से कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आ जाएगा कितना -7 √2 आई और बटा 2। इसको लिख सकते हैं 0 - 7 √2/2। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से ये पूरा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। अगर घर पर जाकर के आप ही जस्ट अगर नहीं बनाते हो कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो इसको लिखते चलो आराम से। अभी तुम लोग तुरंत लिख करके जाएगा, इन्हें की नहीं लिखेगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? सुबह छुट्टी।